जब तक कुछ करेंगे नहीं तब तक हम रुकेंगे नहीं। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। और आज मैं फिर प्रस्तुत हुआ हूँ आपके सामने 20+1 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर, जो इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न है, प्रयोगात्मक शोध की सबसे प्रमुख विशेषता कौन सी है? चरों में जोड़ तोड़, सामान्यीकरण, यादृच्छिकरण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो प्रयोगात्मक शोध होता है उसमें चरों के साथ जोड़ तोड़ होता है, यानी हम उसे मैनिपुलेशन कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर है। दूसरा प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 की समिति की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? रमेश पोखरियाल, के कस्तूरीरंगन, नरेंद्र मोदी, अमित शाह। तो जो नई शिक्षा नीति लागू होगी यानी 2021-22 में, तो उसकी जो अध्यक्षता कर रहे हैं, जिन्होंने नई शिक्षा नीति बनाई है 2020, वो हैं के कस्तूरीरंगन, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। तीसरा प्रश्न है, दो चरों के बीच सहसंबंध के गुणांक का परिसर क्या है? 0 से +1, +1 से -1, 0 से -1, इनमें से कोई नहीं। तो जो दो चरों के बीच सहसंबंध गुणांक है वो हमें पता है कि -1 से लेकर +1 तक होता है, यानी कि धनात्मक सहसंबंध गुणांक, ऋणात्मक सहसंबंध गुणांक और शून्य सहसंबंध गुणांक, ये तीन पाए जाते हैं। तो कहाँ से शुरू होता है? इसके ऑप्शन के हिसाब से बी जो ऑप्शन है, +1 से लेकर -1 तक। बहुत ही अच्छा प्रश्न सूची 1 और सूची 2 से, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न अक्सर एग्ज़ाम में आ जाते हैं और ज़्यादातर आते हैं। इसलिए सूची 1 में है सांख्य दर्शन, योग दर्शन, वेदांत दर्शन, बौद्ध दर्शन। सूची 2 में है महात्मा बुद्ध, कपिल मुनि, पतंजलि और शंकराचार्य। तो ऐसे ऑप्शन में हम ये देखते हैं कि हमें कौन सी चीज़ आती है। जो हम आती है पहले वो मिला लेते हैं। जैसे योग दर्शन किसने दिया है? योग दर्शन है आपके पतंजलि का, तो योग दर्शन को मिला लेंगे हम पतंजलि से। भाई बौद्ध धर्म किसने दिया है? महात्मा बुद्ध ने, तो बौद्ध धर्म को मिला लेंगे महात्मा बुद्ध ने। और वेदांत दर्शन दिया है शंकराचार्य ने, तो वेदांत दर्शन मिला लेंगे हम शंकराचार्य से। और फिर बचा कौन सा? ए बचा, यानी सांख्य दर्शन। और इधर कौन बचे? कपिल मुनि, तो सांख्य दर्शन को मिला देंगे हम कपिल मुनि से। नई शिक्षा नीति से बहुत ही बेहतरीन प्रश्न, नई शिक्षा नीति 5+3+3+4 कार्यक्रम के तहत शिक्षा की क्या आयु निर्धारित की गई है? ऑप्शन है 3 से 18 वर्ष, 4 से 19 वर्ष, 2 से 17 वर्ष, 5 से 20 वर्ष। क्योंकि ये 15 साल की जो शिक्षा है जो पीएनसी से लेकर चलेगी और आपके चलेगी कक्षा 12 तक। तो इसमें जो सरकार ने निर्धारित आयु की है वो की है 3 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर है। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से विचारक उद्देश्य में आदर्शवादी, विषय वस्तु में प्रकृतिवादी और पद्धति में परिमाणवादी थे? स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, श्री अरविंद। तो जो उद्देश्य में आदर्शवादी, विषय वस्तु में प्रकृतिवादी और पद्धति में परिमाणवादी थे, वे थे हमारे महात्मा गांधी जी। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, एक यथार्थवादी शिक्षक के अनुसार शिक्षण अधिगम रणनीति की कौन सी संगति उपयुक्त मानी जाती है? खोजपूर्ण अधिगम, व्याख्यान देना, प्रेक्षण, अनुदेशित निर्देशन। निम्नलिखित में से सही उत्तर के चयन कीजिए, यानी इसमें 3 सही हो सकते हैं या चारों सही हो सकते हैं। भाई यथार्थवादी में क्या है? खोजपूर्ण अधिगम है, बिल्कुल सही है। प्रेक्षण है, बिल्कुल सही है। अनुदेशित निर्देशक है, बिल्कुल सही है। तो क्या नहीं है? व्याख्यान देना सही नहीं है, यानी इसमें जो देखेंगे पहला, तीसरा और चौथा सही है, तो वह ऑप्शन नंबर है सी आपका सही, यानी कि पहला, तीसरा और चौथा। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विचारधारा ज्ञान व मानव मूल्यों पर जोर देती है? तार्किक प्रत्यक्षवाद, आदर्शवाद, प्रयोजनवाद, अस्तित्ववाद।
जो इसमें ज्ञान एवं मानव मूल्यों की पर जोर देता है वो देता है केवल आदर्शवाद। आदर्शवाद ज्ञान व मानव मूल्यों पर जोर देता है, इसलिए ऑप्शन इसका बी बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न, प्रकृति के अनुसार शिक्षित करने का अर्थ है जीवन में कृत्रिम के उलट प्रकृति की ओर वापस जाना, मानव विकास के प्राकृतिक नियमों के अनुसार शिक्षित करना, प्राकृतिक नियमों का अध्ययन करना तथा उन्हें शैक्षिक प्रक्रिया पर लागू करना, या उपरोक्त सभी। तो जो प्रकृतिवादी है वो कहते ही हैं प्रकृति की ओर लौटो, प्रकृति के नियमों के अनुसार शिक्षित करो, प्रकृति नियमों का अध्ययन करना। तो यानी इसमें जो है ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट है, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षा को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारकों को सर्वाधिक उपयुक्त क्रम में व्यवस्थित कीजिए। लोकतंत्र, धर्म, राजनीति, आधुनिकीकरण। 4 कोड दिए हैं हमारे लिए ABCD। तो इनमें देखना है कि सबसे ज़्यादा शिक्षा को प्रभावित कौन करता है, उससे कम, फिर उससे कम और सबसे कम। तो हम जानते हैं कि शिक्षा को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है हमारा धर्म, क्योंकि धार्मिक शिक्षा कुछ जगह दी जाती है, कुछ जगह धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती है। तो धर्म नंबर 1 पर आएगा। फिर आता है राजनीतिकरण हो रहा है हमारी शिक्षा का, तो नंबर 2 पर आएगा राजनीतिकरण। नंबर 3 है आपका लोकतंत्र। जो आधुनिकीकरण है वो किसी चीज़ का विरोध नहीं करते हैं, वो सभी चीज़ों को ग्रहण कर लेते हैं, इसलिए नंबर 4 पर आएगा आधुनिकीकरण। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं कौन सा आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। पहले 2, फिर 3, फिर 1, फिर 4। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल आपका सही आंसर है। 11वां प्रश्न है, शिक्षा में आरक्षण नीति के माध्यम से निम्नलिखित में किस संवैधानिक मूल्य को समर्थन मिलता है? स्वतंत्रता, समानता, मातृत्व, मानवता। जो शिक्षा में आरक्षण की बात कही जा रही है वो कहता है समानता की बात। क्यों? क्योंकि भाई स्वतंत्रता सबके पास है, मातृत्व तो सब हैं क्योंकि सबके भारत माता सभी की हैं, तो माता सब में है, मानवता सब में है क्योंकि मानव ही एक दूसरे मानव के काम आता है। तो जो शिक्षा में आरक्षण की बात कही गई है वो केवल कही गई है समानता के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा में क्या बाधक नहीं हो सकता है? जाति और निर्जातीयता, भाषा, क्षेत्रवाद और धर्म, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। जो सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा में बाधक नहीं है वह है केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण। क्यों? क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण ही एक ऐसा है जो किसी भी शिक्षा को में बाधा नहीं पहुंचा सकता। बाकी भाषा पहुंचा सकती है क्योंकि अंग्रेजी माध्यम, हिंदी माध्यम, फिर जितने भी प्रदेश हैं उनकी अपनी क्षेत्रीय भाषाएं और अपना धर्म, ये सब शिक्षा को प्रभावित करते हैं। केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण ही है जो शिक्षा में बाधा नहीं पहुंचा सकता। अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षा किस कक्षा से छात्रों को प्रदान की जाएगी? कक्षा 6 से 12, कक्षा 9 से 12, कक्षा 11 से 12, इनमें से कोई नहीं। जो नई शिक्षा नीति है 5+3+3+4, उसमें जो उच्च शिक्षा है वह है आपकी कक्षा 11 से 12। इसलिए ऑप्शन जो आपका सी है कक्षा 11 से 12 वो बिल्कुल करेक्ट है। 14वां प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में कुल कितनी शिक्षा नीति लागू की गई हैं? 4, 2, 3, 6। तो जो स्वतंत्र भारत में 3 शिक्षा नीति लागू हुई हैं। एक हुई थी 1968 में, दूसरी हुई थी 1986 में और तीसरी अब हुई है 2020 में। इसलिए ऑप्शन इसका जो है सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, किस चरण में रचनात्मक चिंतन का विकास आरंभ होता है? ऑप्शन है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वयस्कावस्था।
जो रचनात्मक चिंतन है उसका विकास जो है वो बाल्यावस्था में होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, विकास के किस चरण को नायक पूजा की प्रवृत्ति का प्राचुर्य कहा जाता है? प्रारंभिक बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, प्रारंभिक किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था। जो नायक पूजा है वह किशोरावस्था में होती है, लेकिन प्रारंभिक किशोरावस्था में। क्यों? क्योंकि जो उत्तर किशोरावस्था होती है उसमें बच्चा जो है वो परिपक्व होने की स्टेज से थोड़ा सा पहले होता है, इसलिए नायक पूजा जो है वो प्रारंभिक किशोरावस्था में होती है। इसलिए ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न फिर है सूची 1 और सूची 2 से। सूची 1 में है विकास की अवस्था, सूची 2 में है संबंध लक्षण। तो सूची 1 में है संवेदी प्रेरक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो जो पहला है संवेदी प्रेरक अवस्था, यानी कि अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा वस्तुओं के स्थायित्व को समझना। तो पहले को मिलाएंगे हम 3 से, यानी ए को संवेदी प्रेरक अवस्था को मिलाएंगे वस्तु स्थायित्व से, और बी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसे मिलाएंगे पारंगमनात्मक तरणता से, और सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को मिलाएंगे विपर्यात्मकता, और डी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था को मिलाएंगे सघन आत्म सजगता। 4वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से दूरवर्ती शिक्षा की कौन सी एक विशेषता है? कोई भी शिक्षा जिसमें कंप्यूटर शामिल है, शिक्षक और छात्र ऑफ कैंपस अवस्थिति से जुड़े होते हैं, शिक्षक और अधिगमकर्ता को संबंधित करने हेतु समय और स्थान में लचीलापन है, एक परिसर से दूसरे परिसर में छात्रों का आदान प्रदान। जो दूरवर्ती शिक्षा है वह ऑप्शन सी जो है उसका विशेषता है, क्योंकि शिक्षक और अधिगमकर्ता को संबंधित करने हेतु समय और स्थान में जो लचीलापन होता है। क्यों? क्योंकि आप एक कॉलेज के समय पर किसी भी समय जा सकते हो, और स्थान में लचीलापन ये है कि आप मान लीजिए किसी और कॉलेज से एडमिशन है आपका और किसी और कॉलेज में पेपर दे सकते हैं। जैसे आपका इग्नो है, स्टडी सेंटर कहीं और होता है, रीजनिंग सेंटर कहीं और होता है, और एग्ज़ाम आप ऑल इंडिया में कहीं पर भी दे सकते हैं। 19वां प्रश्न है, पियाजे की दृष्टि से निम्नांकित में से विकास की कौन सी अवस्था संज्ञानात्मक विकास की सर्वोच्च अवस्था है? बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। जो पियाजे ने जो आयु का निर्धारण किया था उसमें सबसे अंतिम था 11 से 17 या 12 से 18। वह जो आयु होती है वो किशोरावस्था की होती है, इसलिए सर्वोच्च अवस्था जो है पियाजे के अनुसार वो है किशोरावस्था, यानी ऑप्शन बी आपका जो है वो करेक्ट आंसर है। 20वां प्रश्न है आपका अभिकथन और कारण से। अभिकथन ए है, शिक्षा आधुनिकीकरण के दरवाजे को खोलने की कुंजी है। कारण आर, प्रौद्योगिकी के विकास से लोगों के बीच अन्योन्य क्रिया सुगम बनती है। ऑप्शन है आपके ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत है, आर सही है किंतु ए गलत है। जो इसका अभिकथन है, शिक्षा आधुनिकीकरण के दरवाजे को खोलने की कुंजी है, बिल्कुल सही है, यानी ए सही है आपका अभिकथन। अब कारण देखते हैं। प्रौद्योगिकी के विकास से लोगों के बीच अन्योन्य क्रिया सुगम बनती है, कारण भी आपका सही है, और कारण जो है वो एक ही सही व्याख्या करता है, इसलिए पहला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। आज का अंतिम 21वां प्रश्न,
मैं आप सभी लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और यह आशा करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि मुझे प्रोत्साहन मिले और आगे ऐसे ही वीडियो बनाता रहूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोग अपने अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें। तो इसी के साथ 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था दूरस्थ पद्धति के माध्यम से अध्यापक शिक्षा प्रदान करने का प्रभावी परिपूरक है? एडुसेट, स्मार्ट कक्षाएं, आभासी विश्वविद्यालय, बृहंत मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम, MOOC। जो इसमें दूरस्थ पद्धति के माध्यम से अध्यापक शिक्षा प्रदान की जाती है वह है आपका ऑप्शन डी, बृहद मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम यानी MOOC। ना रुके हैं ना रुकेंगे, जब तक है सांस तब तक चलते रहेंगे। इसी के साथ आप सभी लोगों का धन्यवाद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा लाइक कीजिए। आप सभी लोगों